दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्जाम्स में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे बीएसएफ एचसीएम जो कि 1526 वैकेंसीज आई हुई हैं और जिसका आप लोग बेसब्री से फिजिकल का इंतजार कर रहे हो, उसका जो सिलेबस रहेगा उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली चीज मैं आपके लिए बता दूं कि भैया यूट्यूब चैनल पर इतनी भरमार हो रखी है पिछले 2-3 महीने से, जब से ये फॉर्म आए हैं कि फिजिकल इस डेट को होगा, फिजिकल इस डेट को होगा। सच बात बताएं, फिजिकल कब होगा किसी को भी जानकारी नहीं है। मैं भी आपसे ये नहीं कहूंगा कि फिजिकल जो है 5 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, 9 दिसंबर से हो रहा है या 15 दिसंबर से हो रहा है। बट इतना मैं कंफर्म कह सकता हूं, कंफर्म तो ये भी नहीं है, लेकिन दिसंबर के लास्ट वीक तक आपका जो फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो भैया जो भी हमारे साथी हैं फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, अभी आप उसको फिजिकल को नॉर्मल तरीके से करते रहिए। जब आपकी एग्जैक्ट डेट डिस्कस हो जाए, मतलब डिसाइड हो जाए, तो उसके बाद आप पूरी जान लगा दीजिए फिजिकल पर। खासकर वो साथी जिनका ओवरवेट है तो ध्यान रखना वो अपने फिजिकल को कंटिन्यू रखें, क्योंकि वहां पर ओवरवेट होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। और जो साथी हमारे फिजिकल के लिए एलिजिबल, मतलब कह सकते हैं परफेक्ट है, रनिंग कर रहे हैं, तो वो नॉर्मल तरीके से करते रहिए। 1-1 घंटा दे दीजिए सुबह शाम, आपका काम हो जाएगा। चलिए हम आते हैं आज के मेन मुद्दे पर। मेन मुद्दा यह रहेगा कि हम बीएसएफ एचसीएम के लिए जो रिटन एग्जाम होने वाला है, आपका जो प्रोसेसिंग होगा आपको पता होगा, मुझे पता है कि आपको पता होगा कि आपका जो पहले आपका पीएसटी होना है, यानी पहले आपका फिजिकल होना है। ठीक है, पहले आपका पीएसटी होना है, उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होना है, उसके बाद आपका फिर स्किल टेस्ट होना है यानी टाइपिंग होनी है, और उसके बाद आपका टाइपिंग के साथ में ही आपका डीबी और ये हो जाएगा, आपका डीबी प्लस मेडिकल भी हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हो जाएंगी आपकी। ये 4 स्टेप रहेंगे आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए। 1526 वैकेंसी है, आपको सभी को पता होना चाहिए और होगा भी। हालांकि ये वैकेंसीज बढ़ने के चांसेस हैं। वैकेंसीज कितनी बढ़ेंगी कितनी नहीं बढ़ेंगी ये तो हमने कंफर्म नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि हाँ 2000 से लेकर 2400 तक, यानी 2000 से 2500 के बीच में ये वैकेंसी बढ़ जाएंगी। लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी जो वैकेंसी है वो 1526 के समथिंग ही रहेंगी। अब बात करते हैं मेन मुद्दे पर। आपको पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, ये ज्यादा मुद्दा काम का है। यहां पर मैंने ऑफिशियल जो सिलेबस है उसका कटआउट या प्रिंट आउट जो है उसका स्क्रीनशॉट लगा दिया है। आप देख लीजिए यहां पर क्या क्या पढ़ना है। मैंने पूरा प्रीवियस ईयर का एनालिसिस किया और उसमें देखा गया कि हमें कहां कहां से टॉपिक बना है। तो ध्यान रखना ये हिंदी का जो है सिलेबस रहेगा आपके सामने। आपके लिए लैंग्वेज के 2 टॉपिक, जो 2 सिलेबस रहेंगे, एक तो आपका हिंदी रहेगा, या तो आप हिंदी चूज कीजिए या फिर आपको करना पड़ेगा इंग्लिश चूज। इंग्लिश या हिंदी दोनों में से एक करना पड़ेगा। और आपको एग्जाम का पैटर्न भी मैं आपको बता दूं कि यहां पर आपके लिए 5 सब्जेक्ट रहेंगे, 5 सब्जेक्ट रहेंगे और प्रत्येक सब्जेक्ट से 20-20 प्रश्न बनेंगे आपके लिए। अब वो कौन कौन से रहेंगे आपका, एक तो हिंदी रहेगा या इंग्लिश, यानी हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक चूज करना है। इसके अलावा आपका रहेगा मैथ्स रहेगा, उसके बाद आपका रहेगा रीजनिंग रहेगा। ठीक है, उसके अलावा फिर आप देखोगे यहां पर रीजनिंग के अलावा कंप्यूटर है, और कंप्यूटर के अलावा फिर आपका क्लैरिकल एप्टीट्यूड रहेगा, क्लैरिकल एप्टीट्यूड। तो इस तरीके से ये आपके 5 सेक्शन है। ध्यान रखना हिंदी इंग्लिश में से केवल आपको एक चूज करना है, इसीलिए इसको एक काउंट किया है। दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ये 5 सेक्शन 20-20 क्वेश्चन आएंगे और सबसे इजी प्रश्न रहेगा यहाँ पर सारे के सारे सेक्शन से। ठीक है, और ध्यान रखना जी के जीएस इसमें नहीं पूछा जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग हिंदी के सिलेबस के बारे में। हिंदी में कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए ये चीज देख लीजिए भाई। यहां आप देखिए, सबसे पहले तो यहां बोला है हिंदी की आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए। सामान्य जानकारी का क्या मतलब होता है? सामान्य जानकारी यानी हिंदी का जो इतिहास है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, हिंदी का ओरिजिन कहां से हुआ है यह पता होना चाहिए। इसके बाद आप देखोगे हिंदी का जो मौलिक ज्ञान है व्याकरण का, जिसको आप पढ़ते हैं ना, जो स्वर कहते हैं, स्वर और व्यंजन जो पढ़ते हैं, वर्णमाला जो पढ़ते हैं, उसका बेसिक ज्ञान होना चाहिए आपको। कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, फिर आप उसको अलग अलग तरीके से डिवाइड करते हो, कंठ, तालव्य और मूर्धन्य, इस तरीके से डिवाइड करते हो, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहां से एटलीस्ट 1 से 2 से 3 प्रश्न, वर्णमाला से 2 से 3 प्रश्न जरूर बनेंगे। तो भैया वर्णमाला आपको रटकर जानी पड़ेगी। इसको मतलब ये समझ लीजिए, पूरा उधेड़ दीजिए इसको, वर्णमाला को। उसके बाद एटलीस्ट एक क्वेश्चन यहां से तद्भव और तत्सम से, और एक क्वेश्चन पर्यायवाची और विलोम से जरूर बनेगा, देखने को मिल जाएगा। अनेकार्थक शब्द से बन सकता है, मैं गारंटी नहीं कह सकता, लेकिन यहां पर ये 20 से 25 टॉपिक है, हर टॉपिक से एटलीस्ट एक प्रश्न बनेगा। लेकिन ये भी चीज ध्यान रखना कि हर टॉपिक से प्रश्न बनेगा भी नहीं। जैसे विराम चिन्ह है, यहां से मोस्टली बहुत कम चांसेस है जो बने यहां से प्रश्न। लोकोक्ति और मुहावरे हैं, यहां से भी कम चांसेस है, बट मैं आपके लिए अंडरलाइन कर देता हूं कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन आपको पढ़ने तो सारे ही पढ़ेंगे भाई,
पढ़ने तो सारे ही पढ़ेंगे। समरूप भिन्नार्थक शब्द हो गया, अशुद्ध वाक्यों के लिए शुद्ध शब्द, ये यहां से पढ़ना पड़ेगा आपको ये पूरा टॉपिक। लिंग वचन कारक, यहां से सर्वनाम और विशेषण, यहां से क्वेश्चन बनेगा पक्का, क्रिया से बनेगा प्रश्न यहां से, अव्यय और उपसर्ग आपको पता ही होगा, उपसर्ग प्रत्यय यहां से बनेगा, संधि से जरूर बनेगा, समास से जरूर बनेगा प्रश्न। इस तरीके से आप देखोगे अलंकार है, यहां से भी सब बनेगा। और खासकर उन कवियों के नाम भी याद रखें जिनको कोई ना कोई अवार्ड दिया गया है, वहां से भी प्रश्न बनने के चांसेस हैं। और ऐसी रचनाएं वहां से, जो रचनाएं किसी ना किसी अवार्ड दिया गया है उन रचनाओं के लिए। तो ध्यान रखना, हिंदी का ये सिलेबस आपको ऑफिशियल सिलेबस है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज के बारे में। ये हिंदी का सिलेबस है। अब बात करते हैं हम लोग हिंदी का बाद इंग्लिश का। ये इंग्लिश का सिलेबस उन लोगों के लिए जो हिंदी नहीं लेंगे, या तो आप हिंदी को चूज करना है, और ये चूज कब करना है, जब आप फॉर्म जो है, आप जो है एग्जाम हॉल में बैठेंगे, जब आप एग्जाम स्टार्ट होगा आपका, तो हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक चूज करनी है आपको। इंग्लिश चूज करेंगे, सेम वही है, 20 नंबर आएंगे, 20 नंबर के 20 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर वही सारी चीजें हैं जो हिंदी में दे रखी हैं, बट यहाँ पर इंग्लिश में आपको दे दी है। जैसे यहां पर बोल रहा है स्पॉट द एरर। एरर कैसी होगी, सेंटेंस दे रखा होगा आपके लिए और उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर दे दी होगी, तो उस तरीके से आपको डिफाइन पहचान करना है। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगा, सिनोनिम्स आ जाएगा आपके लिए, होमोनिम्स आ जाएगा, एंटोनिम्स आ जाएगा, स्पेलिंग डिटेक्टिंग आ जाएगा, मिस स्पेल्ड वर्ड्स आएंगे, यहाँ पर फ्रेज, इडियम एंड फ्रेजेस आ जाएंगे, पैसिव वर्ड, एक्टिव पैसिव सेंटेंस, इस तरीके से आपके लिए ये आप पढ़ लीजिए, ठीक है। ये वही है जो हिंदी में है, वही इंग्लिश में दे रखा है। अब बात करते हैं हम जनरल इंटेलिजेंस के बारे में। इसका मतलब है रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग भाई ये एक ऐसा ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है मार्क्स ला सकते हो। और एक चीज मैं बताऊं, अगर आप रीजनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो इस एग्जाम का जो क्लरिकल एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है वो ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। हालांकि क्लरिकल एप्टीट्यूड में जैसा बोला जाता है वैसा क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि जो सीआरपीएफ का जैसे जो एग्जाम हुआ था, किसमें आप देखोगे सीआरपीएफ, एचसीएम और एएसआई का जो लास्ट एग्जाम हुआ था, वहां पर भी क्लरिकल एप्टीट्यूड पूछा था। तो वहां पर क्लरिकल एप्टीट्यूड ऐसा नहीं था कि कोई एड्रेस दे दिया और सेम मैच कराने के लिए दे दिया, उसी तरीके के बस छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा अंतर दे दिया चारों ऑप्शंस में, बस एक ऑप्शन जो होगा एज इट इज होगा उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो उसको पहचानना होता है क्लरिकल एप्टीट्यूड। लेकिन वहां पर क्लरिकल एप्टीट्यूड बेस्ड ऑन रीजनिंग पर बेस्ड होता है। तो ध्यान रखना, रीजनिंग को आप जितना करके जाओगे उतना अच्छा रहेगा आपका रीजनिंग वाला पोर्शन भी, और आपका ये वाला क्लरिकल एप्टीट्यूड वाला। रीजनिंग आपकी दोनों टाइप की आएगी, वर्बल और नॉन वर्बल, दोनों ही आपकी नॉन वर्बल और वर्बल आएंगी, ठीक है। उसके बाद एनालॉजी से क्वेश्चंस बनेंगे, सिंबॉलिक ऑपरेशंस बनेंगे। सिंबॉलिक ऑपरेशंस में आपको पता होगा क्या क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये दे दिया 4 हैशटैग या फिर 2, और इस तरीके से स्टार बना दिया यहाँ पर, और इस तरीके से 5 4 ले लिया, यहाँ पर कुछ और बना दिया, मतलब कोई भी सिंबल ले लो, इस तरीके से ये बना दिया। अब इक्वल करके यहाँ पे 16 कर दिया, तो कौन कौन से साइन ऐसे चेंज करने पड़ेंगे, ये होगा वो होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपको इस तरीके से सिंबॉलिक ऑपरेशंस देता है। नंबर एनालॉजी रहेगी यहाँ पे सेम रहेगा, ट्रेंड फिगर और एनालॉजी रहेगी यहाँ पर, ओरिएंटेशन रहेगा, क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, यहाँ से सवाल बनेगा ही बनेगा पक्का। उसके बाद सिंबल नंबर्स कौन कौन से हैं, क्लासिफिकेशन, ड्राइंग इन्फेरेंस हो जाएगा, फिगर क्लासिफिकेशन, फिगर काउंटिंग, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से बने, बहुत ही इजी रहेगा। पेपर फोल्डिंग एंड कट एंड फोल्ड वाला, मिरर इमेज वाला। तो कुल मिलाकर रीजनिंग का कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। भाई रीजनिंग क्या है, आपको रट्टा तो मारना नहीं है, बस प्रैक्टिस करनी है आपको। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होंगी तो उनको भी देख लेना है। तो इस तरीके से आप लोग रीजनिंग का बहुत ज्यादा, मैं बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, तो 20 में से आप जो है आराम से कितने मार्क्स ले आ सकते हो, आराम से 18 मार्क्स ले आओगे, आराम से बता रहा हूँ मैं, बहुत ईजी तरीके से। पर थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चंस की। इसके बाद आप आते हैं क्लरिकल एप्टीट्यूड, जैसा मैंने, सॉरी मैथ्स है ये, ठीक है, न्यूमेरिक एप्टीट्यूड है ये आपका। मैथ्स के बारे में आप देख लो, यहाँ पर सबसे ज्यादा कहां पर क्वेश्चन बनेंगे, मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन के फॉर्मूला बेस्ड बनेंगे डायरेक्ट, ठीक है। मैं प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस रहे हैं उनके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं मैं, जो फॉर्मूला बेस्ड बनेंगे। उसके बाद आप अलजेब्रा ले लीजिए, और यहां पर अरिथमेटिक ऑपरेशंस ले लीजिए, यहां से बनेंगे ही बनेंगे, कम से कम 2 से 3 प्रश्न बनेंगे। यहां पर ट्रिग्नोमेट्री से एज इट इज क्वेश्चंस बन जाएंगे यहां से, ठीक है। तो ये टॉपिक ऐसे हैं, जियोमेट्री, ये टॉपिक 4-5 टॉपिक ऐसे हैं जहां से एटलीस्ट कम से कम पूरे इन 4-5 टॉपिक से 14 से 15 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे बात करते हैं हम लोग क्लरिकल एप्टीट्यूड के बारे में। अब क्लरिकल एप्टीट्यूड यहां पर देखेंगे तो मान लीजिए इस तरीके से क्लरिकल एप्टीट्यूड होता क्या है। मान लीजिए ये एड्रेस दे दिया आपके लिए, ठीक है, ये एड्रेस दे दिया और ये बॉक्स में बंद कर दिया और 4 ऑप्शन दे दिए आपको,
अब 4 ऑप्शंस में से पता है क्या होता है, 4 ऑप्शन में से 3 में से कोई ना कोई गड़बड़ कर रखे होते हैं इनमें से। ये जो मान लीजिए ये ऑप्शन दे दिए, ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिए, चारों में से कोई ना कोई जो है गड़बड़ कर रखा होती है, लेकिन 3 जो है एक उनमें से सही होता है, कोई सा भी एक होगा वो सही होगा, तो आपको सही कोई पहचानना है। लेकिन इस तरह का क्लेरिकल एप्टीट्यूड भैया नहीं पूछा जाता है। आया तो 1 या 2 क्वेश्चन या कुछ मुश्किल से 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पूरा का पूरा क्लेरिकल एप्टीट्यूड इस तरीके दे दे, क्योंकि ये बहुत ईजी हो जाएगा। 20 में से 20, मैं कह रहा हूँ 20 में से 50 21 भी लाने के मार्क्स कोशिश करेगा कोई भी इंसान, ठीक है, नॉर्मल इंसान जो होगा, नॉर्मल कैंडिडेट जो होगा। लेकिन ये रहेगा आपका किस पे, बेस्ड ऑन रीजनिंग, रीजनिंग बेस्ड होगा। इसको आप रीजनिंग ही मान के चलिए, इसको आप लोग रीजनिंग ही मान के चलिए, और ये रीजनिंग बेस्ड ही आपका क्लेरिकल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा कुल मिलाकर रीजनिंग में और क्लेरिकल एप्टीट्यूड में। उसके बाद आप हिंदी में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। उसके बाद आप बात करेंगे कंप्यूटर के बारे में। यहां पर 20 मार्क्स का आपको कंप्यूटर देखने को मिल जाएगा। कंप्यूटर में मैं आपको जो टिक लगा रहा हूं उनको पढ़ लेना आराम से, 15 से 16 मार्क्स ले आओगे आराम से बता रहा हूं मैं। यहां पर MS ऑफिस पढ़ लेना पूरा, MS ऑफिस में MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया। उसके बाद आप शॉर्ट कीज पढ़ लेना। कंप्यूटर कम्युनिकेशन, ये आप जो है कॉमन सेंस के आधार पर जो है सवाल कर सकते हो। इंटरनेट आपको पता होगा, इंटरनेट और मिसलेनियस, हालांकि मिसलेनियस में सारी चीजें आ जाएंगी। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको पता होगा, सारी चीजें पढ़ लेना भाई, किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है कंप्यूटर को, कौन कौन सी ऐसी जो है फेमस जो है आपकी टॉपिक्स रहेंगे। इसके साथ आप देखो जो फंडामेंटल जो कंप्यूटर है, यानी कि जो कंप्यूटर का इतिहास रहा है उसके बारे में आपको बेसिक चीजें पढ़नी पड़ेंगी। यहां पर मैं एक चीज कंफर्म कर दूं कि कंप्यूटर ही एक ऐसा टॉपिक रहेगा जो इन 5 सेक्शन में सबसे ज्यादा हार्ड रहेगा। वरना आप देखिए यहां पर हिंदी रहेगा, यहां पर आपका हिंदी रहेगा 20 नंबर का। अगर मैं मान के चलूं नॉर्मली जो नॉर्मल बच्चा होगा ना, हिंदी में कम से कम 16-17 मार्क्स लेकर आएगा, आराम से ले आएगा 16-17 मार्क्स। उसके बाद आप देखोगे रीजनिंग, जो रीजनिंग वाला टॉपिक है यहां पर आराम से 18 मार्क्स आप लेकर आ सकते हो। मैथ्स में आप देख लीजिए, मैथ्स में आराम से 16 से 17 मार्क्स में मान के चल रहा हूं, 16 या 17 मार्क्स आप ले आओगे। उसके बाद आप देखोगे यहां पर आपका रहा कौन सा, क्लेरिकल एप्टीट्यूड। क्लेरिकल एप्टीट्यूड में आप जो है आराम से 18 मार्क्स ले आओगे। बहुत से बच्चे जो 20 में से 20 मार्क्स लेकर आते हैं। क्लेरिकल एप्टीट्यूड रीजनिंग से और इजी होता है, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे यहां पर आपका रहेगा कंप्यूटर। कंप्यूटर में मान कर चल रहा हूं कि बच्चे जो है यहां पर 15 मार्क्स तक लेकर आ सकते हैं, अगर थोड़ा सा इसका एवरेज ठीक रहा तो। अब यहां पर ना कट ऑफ देख लीजिए, हालांकि मैं एग्जाम से पहले कट ऑफ नहीं बता रहा हूं, लेकिन इतने मार्क्स आप लेकर आ रहे हैं तो उसके आसपास अगर हैं तो ध्यान रखना आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर की जिस हिसाब से कट ऑफ गई है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। यहां देख लीजिए 17 और 18 34 35 हो गया, और आपके चलिए काउंट कर लेते हैं, 7 8 15 और 6 21 21 29 और 5 भाई, ठीक है, 29 5 34, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 5 3 8, यानी कि कुल मिलाकर अगर आपके 85 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो ध्यान रखना BSF HCM में आपका सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा, ठीक है। बशर्ते ये कि आपको टाइपिंग भी क्वालिफाई करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद आप देख लीजिए, ये तो हमारा सिलेबस था, 5 सेक्शन के बारे में डिस्कस किया था। हालांकि ये एक सेफ स्कोर है, ठीक है, सेफ स्कोर है मेरी तरफ से, सेफ स्कोर है। हालांकि मैं सिलेक्शन नहीं करवाऊंगा, लेकिन ध्यान रखना इतना आप कर रहे हो तो डेफिनेटली आप जो है चांसेस हैं, मोस्टली चांसेस हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, किसी भी कैटेगरी में हो आप, इतने मिनिमम मार्क्स हैं तो। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर क्लरिकल एप्टीट्यूड उसके बारे में, स्किल टेस्ट के बारे में। देखो भाई, स्किल टेस्ट 2 तरीके का होता है। एक होता है टंकड़, जिसको आप बोलते हैं शॉर्ट हैंड टाइपिंग जो होती है, जिसको स्टेनोग्राफर बोलते हैं, ठीक है। वहां पर क्या होगा, 80 वर्ड पर मिनट आपको मांगा है, 10 मिनट में आपको 80 वर्ड पर मिनट लिखना पड़ेगा। अगर आप मान लो शॉर्ट हैंड, और ये ASI के लिए है, ठीक है, ASI के लिए है, और अगर आपने HCM के लिए अप्लाई किया है तो यहां पर आपके लिए 30-35 वर्ड पर मिनट चाहिए ही चाहिए, इंग्लिश में, वो भी किस में भैया, इंग्लिश में चाहिए 35 वर्ड पर मिनट। अगर आप हिंदी में टाइपिंग करते हो तो आपके लिए 30 वर्ड पर मिनट चाहिए। और ये ध्यान रखना 10 मिनट का खेल होता है, 10 मिनट में केवल आपको क्वालिफाई करना होता है मिनिमम टाइपिंग के लिए, ठीक है। चलिए, ये ऑफिशियल सिलेबस था, मैंने अपनी तरफ से इसमें कोई चेंज नहीं किया है, ऑफिशियल सिलेबस था। मैं बस उन बच्चों से कहना चाहता हूं कि फिजिकल के चक्कर में अभी मत पड़ो, जब आना होगा आ जाएगा। मैं देख रहा हूं कि YouTube चैनल पर इतनी भरमार पड़ी है कि भैया फिजिकल इस डेट को होना है, इस डेट को होना है, लेकिन किसी को एग्जैक्ट कोई पता है ही नहीं कब होना है फिजिकल। तो आप लोग अपने फिजिकल के साथ साथ अपने रिटन एग्जाम पर सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करते रहिए, ठीक है। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए और भी जानकारी के लिए TA स्टेट एग्जाम्स को अभी सब्सक्राइब कीजिए, अगर पहली बार आए हैं तो, ठीक है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक किए बिना जाना नहीं, और फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।